जय हिंद दोस्तों। सेना और अर्धसैनिक बलों पर कितना बड़ा दबाव है और ये आंकड़े आपके सामने रखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये दबाव का कारण सुनिए, दबाव का परिणाम सुनिए, आप चौंक जाओगे। सरकार के मुताबिक सीएपीएफ में 3 साल में 438 आत्महत्याएं, 3 साल में 438, यानी एक पूरी की पूरी बटालियन ने अपने आप को ही खत्म कर लिया। ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े भविष्य में और बढ़ेंगे या घटेंगे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और आखिर ये 438 सिर्फ सिपाही हैं, मैं बात कर रहा हूं सिपाही हैं, और 7 आपसी हत्याएं हुई हैं और 7 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां एक साथी ने दूसरे साथियों को उड़ा दिया। और लगभग पिछले 1 महीने में 2 इंसिडेंट, जैसे कि असम की सीआरपीएफ कैंप में गोलीबारी, सब इंस्पेक्टर ने अपने 2 साथियों को गोली मारकर आत्महत्या की। यह बात यहीं से निकल के आती है और यहीं से बहस शुरू हो जाती। आखिर वो सब इंस्पेक्टर से उनकी कोई नाराजगी भी नहीं थी, वो इतना परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, समझ में नहीं आ रहा था कि एक स्टारधारी बंदा, लगभग अधिकारी लेवल का बंदा है, गेट पर ड्यूटी पर है, इंसास राइफल दूसरी की लेता है और जाकर आओ देखा न था और वहां पर सो रहे या बैठे लोगों पर गोलियां चला देता है। गेट की बात है, आखिर क्या मानसिकता थी? वो मानसिकता कोई दुश्मनी नहीं थी और अपने आप को भी निपटा लेता है। ये कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं आज इसके ऊपर विचार करेगी या नहीं करेगी। गृह मंत्रालय का कम से कम मामला संज्ञान में गया है, उन्होंने क्या कदम उठाए। साथ ही 2014 से अब तक 23,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया। इसलिए कोई कहता है कि देश की सेवा एक बात है, देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होना एक गौरव की बात है, लेकिन यह क्या बात है कि हमें रोज मरना पड़े। और कहा जाता है कि 8 घंटे की नौकरी वहां पर 24 घंटे रहता है। कहा जाता है कि आपको छुट्टी 70 दिन मिलेगी, 80 दिन मिलेगी, 100 दिन मिलेगी, लेकिन छुट्टी कैसे मिलती है। कहा जाता है आपको योग कराया जाएगा, आपको एंटरटेनमेंट कराया जाएगा, आपको फैमिली के साथ रहने को दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। यानी काम काम और काम, और ये काम बढ़ रहा है। आप समझ सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। हर जगह चुनाव है तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, हर जगह दंगा फसाद है तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, और कहीं डिजास्टर आ गया तो आपको सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए। यानी कि देश के अंदर राज्य सरकारों का भरोसा उठ गया है अपने मैकेनिज्म के ऊपर, अपनी स्टेट फोर्स के ऊपर, अपनी स्टेट पुलिस के ऊपर और अपने कर्मचारियों के ऊपर। कहीं भी कोई बात होती है बस सीधा सीधा बुला लो। इसमें एक जज साहब ने कहा था कि यह सेना का दुरुपयोग है, अर्धसैनिक का दुरुपयोग, क्योंकि उनका प्राइमरी टास्क ये नहीं है और इसी वजह से काम का लोड बढ़ रहा है। नेताओं की सुरक्षा में तो आपको सीएपीएफ चाहिए, फिर पुलिस वाले किस लिए चाहिए? पैसा कमाने के लिए और सलूट मारने के लिए, चमचागिरी करने के लिए। ये रह गया और इसीलिए कहीं ना कहीं दर्द होता है और ये एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा दबाव इन लोगों के ऊपर जाता है। सीआरपीएफ में 5 साल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं, 2025 में 59 जवानों ने दी जान, 80% कांस्टेबल रैंक के। यानी ये अगस्त 6 को इस बात को लेकर बहुत सारे न्यूज़पेपर ने डाला है कि इस वक्त आ गया है कि आप सेना अर्धसैनिक बलों के अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको दुरुस्त कर लीजिए। कुछ अंग्रेजों वाली बात है, कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ ड्यूटी का दबाव है, कुछ उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है। कम से कम एक जवान बड़ी उम्मीदों से, किसान का बेटा, जवान का बेटा सरहद पर देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, यदि उसे शहादत भी होती है तो एक बड़े गौरव की बात होती है। जब उसका पार्थिव शरीर गांव जाता है तब भी लोग एक गौरव महसूस करते हैं, उसके माता पिता रोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का रहता है कि उसको इतना सम्मान मिलता है, उसको इतना सम्मान मिलता है। गांव वाले, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, इतना हजूम लगता है। लेकिन ये क्या है जो परसों आसाम में हुआ है? जैसे आसाम की बात करूं, आसाम के नौगांव जिले में मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर ने अपने 2 साथियों पर गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को निपटा लिया। 34 बटालियन शिविर में तड़के सवेरे 7 बजे यह मामला होता है। आरोपी की पहचान आप सभी जानते हो, सब इंस्पेक्टर बलानी प्रेमा बारम के रूप में हुई है और वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। समय समय पर मैन गेट पर तैनात उस समय वो मैन गेट पर तैनात थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो जांच में बताया कि इस तरीके से सुबह ड्यूटी पर थे और उनका जो हथियार था वो दूसरे से लिया गया हथियार था। उसके बाद शिविर के गार्ड रूम में इंसास राइफल उठाई, क्वार्टर गार्ड के पीछे हिस्से की ओर बढ़ा। अधिकारियों ने बताया कि वहीं उसने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाई। सबसे पहले हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद को गोली मारी और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया।
प्रेम बराम ने सब इंस्पेक्टर राम नवल को गोली मारी और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तीसरे को मारी श्रीमती सब इंस्पेक्टर गोविंद श्रीपल को मारी, अभी उनका इलाज चल रहा है। इस और तीनों व्यक्तियों को गोली चलाने के बाद प्रेमा बारम 171 बैरक में घुसा और खुद को भी गोली मारकर अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर ये किस तरीके का है, जबकि किसी से कोई विवाद भी नहीं था, कोई विवाद नहीं था, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब था। अभी फिलहाल ही कहीं से पोस्टिंग आया था और वहां के लोगों ने कुछ मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर इस तरीके का है मामला, बैरक में ये लेटा है और इसका दिमाग क्या था हम भी उसको नहीं जान रहे थे, कोई किसी को जान नहीं रहा था। हर कोई, इसके पास वेपन्स नहीं था, एक दूसरे को वेपन्स भी दे देते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन यहां आज बात सोचने वाली है कि इन्होंने कहा है और इस्तीफा, यानी 23,000 से ज्यादा अधिक कांस्टेबल्स रैंक के लोगों ने इस्तीफा दिया है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो? अब इसमें कहा गया है कि नहीं, उनको योग कराया जाएगा, ध्यान कराया जाएगा, जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं लगाई जाएंगे। कख नहीं लगने वाला, कख नहीं लगने वाला जब तक आप इनको सम्मान के साथ नहीं जीने दोगे और इनकी ड्यूटी निर्धारित नहीं करोगे। यानी बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं, अभी आया है ड्यूटी से और वो अपने कपड़े उतार के राइफल लगता है, खाने की प्लेट उसके हाथ में होती है, उसको बता दिया जाता है बस खाना खा ले, आपने अगली ड्यूटी जाना है। उसका पूरा खाना खराब हो जाता है, उसका दिमाग वहीं भड़क जाता है कि कम से कम मैं अभी आया हूं 10-12 घंटे की ड्यूटी करके, एक आध घंटा मैं रेस्ट करूं, लेकिन वहां पर सीटी बजा के CHM में BHM में बता देते हैं आपने आगे जाना। ये हालत है। यहां क्या है, कोई अधिकारी बोल नहीं सकता क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सबको अपने रैंक प्यारे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके घरों में भी जवान मिल रहे हैं, उन्हें सारी सहूलियत मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है सिपाही को। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या सरकार इतनी बड़ी घटनाओं को, इतनी बड़ी जिस तरीके का तकलीफ हो रही है, इतना बड़े चीजें निकल के आ रही हैं, इनके ऊपर कुछ विचार करेगी? माननीय गृहमंत्री जी ने कहा था कि नहीं है, ये CRPF हमारे हीरो हैं और BSF हमारे हीरो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां पहुंच जाती है मैं शांति से सो जाता हूं। आप तो शांति से सो जाते हो, लेकिन उनके घर वाले शांति से नहीं सो रहे हैं साहब। आपको करना पड़ेगा कुछ, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप फोर्स को बढ़ाइए, ड्यूटी कम करिए, जो भी मैकेनिज्म हो सकता है करिए, लेकिन आपको यानी तरतीब बनानी पड़ेगी। तरतीब नहीं बनेगी, आप कितने भी योग ध्यान करा के वीडियो डाल दो, कहीं कख बदलाव होने वाला नहीं, चाहे सेना है चाहे अर्धसैनिक बल है। और बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन और फालतू काम है, वो खत्म करना पड़ेगा। आज समय की जरूरत है, आज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को आगे रखना होगा और फालतू के एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे शोशाबाजी उन्हें बंद करना पड़ेगा। बड़ी बात है ये। धन्यवाद।